पुष्पतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयु। पहली प्रार्थना क्या है? आयु की। आयु प्राणम प्रजाम कीर्तिम द्रविणम। तो अंतिम है द्रविण माने धन। अब लास्ट वाले को हमने पहला कर दिया और पहले वाले को हमने लास्ट में पहुंचा दिया। आप और हम घर परिवार समाज में देखते हैं, सुबह उठ करके लोग भाग रहे हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। शरीर में सामर्थ्यता खूब भागे। अब शरीर स्वास्थ्य जवाब दे गया, तो जो इकट्ठा किया था अब उसे हॉस्पिटल लेने जा रहे हैं। तो धन के लिए स्वास्थ्य गया और स्वास्थ्य के लिए धन गया, तो लास्ट में क्या मिला? कुछ नहीं। तो शास्त्र कहते हैं एक बार के लिए थोड़ा धन कम रह जाए चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य गया तो सब जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये धन क्या करेगा? तो अगर धन है और स्वास्थ्य नहीं है तो हमसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है, और स्वास्थ्य है तो हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। तथा बीमार व्यक्ति से कहो हवन करो, ध्यान करो, साधना करो, जप करो, सत्संग करो, करेगा नहीं? उसको वो वैसे ही मन दुखी है। जिसका मन दुखी होता है उसका तन कभी भी सुखी नहीं होता। ये पवित्र वेद मंत्र की प्रार्थना कर रहे ईश्वर से हमारे अंदर प्रेरणा दे दीजिए। हम निरंतर अपने दीर्घायु अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपके जो बताया हुआ वेद मार्ग है हम उस पर चल सकें। इस भाव के साथ आज के यजमानगण आदरणीय सुनील ठाकुर जी, उनके दोहते का जन्म दिवस है, उषा जी शायद उनका जन्म दिवस है, और नीलम जी उनके बेटे का, नीलम जी के बेटे, हाँ उनके बेटे का जन्म दिवस है। सबके लिए मंगल कामना परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम सब लोग श्रद्धा से पवित्र वेद मंत्रों से आहुति देंगे। ओम उपप्रियं पकृतं युवानमावते गणं अगम्मानुप्रतो नमो दीर्घमायो कृणोतु मे स्वाहा। ओम इंद्रजीवा सूर्यजीवा देवाजीवा जिज्ञासां सर्वमायुर्जिज्ञासः स्वाहा। ओम आयुष आयुष्कृतां जीवायुष्मा जीवमानृथा प्राणिरात्मा भवन्तो जीवमा मृत्योरुद्गावशा। ओम जीवास्ता जिज्ञासं सर्वमायुर्जिज्ञासं। ओम उपजीवस्तोपजिज्ञासं सर्वमायुर्जिज्ञासं स्वाहा। ओम सजीवार्था जिज्ञासं सर्वमायुर्जिज्ञासं स्वाहा। ओम जीवलास्ता जिज्ञासं सर्वमायुर्जिज्ञासं स्वाहा। ओम आयुरस्मै धेहि जातवेद प्रजां त्वष्टर अग्निदेयस्मै रायस्पोषं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति शरस्तवाय स्वाहा। ओम शतं जीवा शरदो वर्धमाना शतं हेमन्ताच्च शतं वसन्तान् शतं राज्ञी सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेवा पुनर्दुः स्वाहा। जब आपका किसी से बहुत निकटता का संबंध हो, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो समझदारी बढ़ती है, लेकिन उतना ही उलझ जाता है। आप बताओ, जब बच्चे थे हम लोग तब झगड़ा करते थे, 10 मिनट बाद फिर साथ हो लेते थे, और अब झगड़ा हो जाए तो पहले तो साथ आने की संभावना ही नहीं है। अब किसी तरीके से आ गए तो जो मन में गांठ लगी है वो निकलती नहीं है। तो एक भक्त का, एक साधक का परमात्मा से एक बालक की तरह संबंध है। तो वेद मंत्र क्या कह रहा है? अगर बच्चे जब कोई चीज देते तो थोड़ी चाहिए, उसमें समझौता नहीं है, कोई कटौती नहीं। तो वेद मंत्र ऐसे ही प्रार्थना करते हुए कह रहा है, साधक परमात्मा से देखकर जो आयु आपने निश्चित की है वो थोड़ी दे दी है। अब 100 साल
भी ऋतुओं में बटी हुई है, 6 ऋतु में। तो वेद मंत्र का शतम जीव शरदो वर्धमाना सतम हेमंता सतम वसंतान। हेमंत ऋतु तक चाहिए, बसंत ऋतु चाहिए, और जो इसके बाद ऋतु में है ये नहीं 100 में पहुंचे और पहले 100 शुरू होकर उठा लिया। जो आपने दिए उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब पता नहीं इसके बाद करवाएंगे, तो जो दिए वो पूरी दे दो। तो ऋतु एक एक ऋतु का नाम लेकर के प्रार्थना की है कि जो मुझे दिया है मेरा अधिकार है, उस पर तो मैं पूरा शासन करके भोग करके संसार की यात्रा करके जाऊंगा। तो इसलिए 100 वर्ष से बिल्कुल भी कम नहीं चाहिए। फिर उसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं, केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। कभी अवसर मिलेगा तब करेंगे। ओम सम्मा सचंदोवर्ता संपूषा संबृहस्पति सम्माय अग्नि सिंचतो प्रजा च धनेन च दीर्घायु कृणोतु मे स्वाहा। ओम तनुवाग्ने से तन्ममे आयुर्मे देहि वर्चोदा असि अग्निरसि वर्चो मे देहि अग्ने यन्मे तन्वान्नं तन्वात्रणा स्वाहा। ओम उपत्पाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भगवन्ते हेमसे स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् आवमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा विद्रवं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीमामृताय स्वाहा। ये जो मंत्र है इसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। मैं किसी परिवार में गया, बच्चे का जन्मदिन था, मैंने इसे बोल दिया, वो मेरी तरफ गुस्से में देखने लगे। धारणा ये है कि ये तो मृत्यु के समय भूला जाता है या मृत्यु का संकट और काबूल है। फिर अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये मंत्र कह रहा है त्रयंबकम यजामहे। कौन से परमात्मा की प्रार्थना करता है? बोले जिसके 3 काम है। तो कौन से 3 काम? तो जो पालन करता है, जो जन्म देता है, पालन करता है, जो संहार करता है, ऐसे परमात्मा की बोले कैसे उपासना करें? यजामहे, यज्ञ के द्वारा। पर वो यज्ञ कैसा हो? सुगंधित पुष्टिवर्धनम, सुगंधि को बढ़ाने वाला। और वारुकमिव वन्दना, जैसे फल पूरी तरीके से पक के वृक्ष को छोड़ता है, ऐसे हम भी पूर्ण आयु को प्राप्त करके छोड़े। और फिर क्या कह रहे हैं? यही लौट के है उर्वारुकमिव बंधना, बोले इस बंधन से छुड़ा दो। जीवन बंधन है, इससे छुड़ा दीजिए। और कैसे छोड़ोगे? मृत्यु मुक्षी मामृता, जब तक जीवन है तब तक तो पूर्ण हो गए, इसके बाद मुझे मुक्ति में ले चलिए, यहाँ दोबारा मत लाइए। और हम शादी के समय क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? जिस 7 जन्मों का संबंध है, कितने का? पत्नी ने आकर के पति से कहा कि जी ऐसा है, बार जन्मों में मैं आपको चाहती हूँ। बोले इसी घर में लौट करके आऊंगी। पति ने कहा मैं इसी जन्म में इस घर को बेच जाऊंगा। तो अगर गृहस्थ में विचार मिल जाए तो इससे बड़ा आनंद नहीं, और विचार नहीं मिले तो इससे बड़ी कोई सजा भी नहीं है। तो ऐसी नौबत ना आए कि घर बेचना पड़े, घर बदलना पड़े, सब मिल करके रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे। ओम उपत्पाग्ने दिवे दिवे